लक्ष्मण जी कहते हैं कि नहीं, मर्म को भी नहीं समझ पाए। लक्ष्मण कहते हैं राम को मारने वाला, राम को संकट में डालने वाला इस धरती पर कोई है ही। तो मायामय महाठगनी, माया कैसे ठगती है, लक्ष्मण भी वहां ठगा गए। और मायामय ने कैसे ठग दिया कि भगवती सीता जो माया के रूप बनाई हुई थी, वो कहती है कि रे लक्ष्मण, आज तुम्हारे मन में कुछ पाप आ गया, कुछ पाप की मन में, कुछ पाप तुम्हारे मन में आ गया। तुमने सोचा कि इस वन में अगर राम का स्वर्गवास राम मर जाए, तुम मेरे को रखना चाहते हो, मेरे को अपनी पत्रानी बनाना चाहते हो। उसमें लक्ष्मण ने कहा, हाय मां तूने क्या कर दिया, धरती में साधन दे। कहा कि जिसको मैंने चरण पादुका आज उसके सकल तक मैंने की मात्र तेरे पाता वो देखा, और आपने ऐसा क्या कहते अशोक के शब्द कैसे कहां से ठगी गई, ये माया कहां से आपके मन में बैठ गई, ये दोष कहां से आपके मन में आ गया। ये मां, आप तो आपने जो शब्द का उपयोग किया, कभी भी आप ऐसे शब्दों का उपयोग मत किया। अब मुझे मजबूर होकर जाना पड़ेगा क्योंकि आपकी भावनाएं ठगी गई, आप माया आपको ठग गई। और लक्ष्मण जी ने क्या मान दिया, लक्ष्मण रेखा का, और लक्ष्मण रेखा कहा कोई भी इस आश्रम पर आएगा तो आप इस रेखा से बाहर मत आना, जो भी क्रिया करना इस रेखा के अंदर करना, बाहर मत आना। विचार करो, वह रेखा आपको भी दी, उसके बाहर जब आओगी तो बाहर आपके नाना प्रकार के माया ठगने के लिए तैयार है। और फिर माया के पीछे चले गए, ठगे गए। लक्ष्मण जाते हैं, और जब लक्ष्मण जाते हैं माया में मृग का माया में अंत हो रहा है, और लक्ष्मण ने राम ने देखा, लक्ष्मण आ रहे, कहा हाय लक्ष्मण तू यहाँ कैसे, कहा प्रभु ऐसी सी बात, कहा तुमने तो कर उल्टा पुल्टा कर दिया, ये निशाचरों का वो है, और तुमको मैंने भगवान सीता के पहले रखा था, अब तुमको छोड़ के आए, कहीं ऐसा ना हो सीता संकट में पड़ गई। और इधर माया ठग गई सीता, और रावण आता है, माया में रावण आता है, वो असली रावण है, असली रावण नहीं आया, माया में रावण आया। माया में रावण ने क्या किया, माया का वेश बनाया, वो साधु वेश नहीं है, माया का वेश है। काल में जब रावण इसलिए भेष देख मत भूलिए, पूछ लीजिए निज ज्ञान, अमोल करो तलवार का पड़ी रहे तो ज्ञान। आज सारे लोग बड़े बड़े तीर्थों से भेष बना करके आ रहे हैं, माया में मृग बन करके आपको ठगने के लिए। रामायण की चौपाई सुना करके, गीता के श्लोक सुना करके, वेदों के मंत्रों को सुना करके, तमाम तंत्र मंत्रों का जान फैला करके मानव को ठगने के लिए किस तरह आते हैं, और वहां किस तरह से पहुंच रही है माया में, और किस तरह से वह ठगे जा रहे हैं। भगवती सीता ठगी जा रही है, राम ठगने के नर रूप में उनके ठगने के नाटक कर रहे हैं, वह भी ठगे जा रहे हैं नर रूप में, और भी ठगने का नाटक कर रहे हैं, लक्ष्मण भी ठगे जा रहे हैं, सब ठगे जा रहे हैं। माया महाठग में हम जाए, माया महाठग में, क्योंकि उसके दोष है, उसका स्वाभाविक दोष है। यदि आप विचार करो, आप जरा सा सोचो अपने मन के अंदर, फिर वहां पर लौट करके आते हैं, भगवान नाम देखते हैं, भगवत क्या कहते हैं, मायामय जो साधु है वो भी मायामय साधु, और वो साधु का वेश बना करके वह गया है, और उसने सीता का अपना मायामय सीता का कर, माया ने सीता के खोज में मायामय रूप में राम लग गए, लक्ष्मण लग गए। तो सुन खग मृग मधुकर श्रेणी, अब तुम देखो सीता मृग नैनी, अब ये कैसा माया ठग रही है, कैसे ठगनी का रूप बनाया है। ये बता आपकी धर्म कंपित हो जाए तो आप पशु पक्षियों से पूछोगे कि पत्थरों से पूछोगे कि पेड़ों से पूछोगे, किसी मनुष्य से पूछोगे, या सूचना विभाग में दोगे, पुलिस विभाग में सूचना दोगे, सूचना विभाग में सूचना दोगे, दूरदर्शन में सूचना दोगे कि मेरे धर्म पत्नी हो गई है, इस रूप में लिए उम्र की, इस तरह के शकल की फोटो दो, क्या लोगों से, और बस में क्या कहते हैं वैज्ञानिक मशीनरी के द्वारा उसका खोज करोगे, मानव के द्वारा। लेकिन पशु पक्षी वो अपने क्या कहते हैं सुन खा के मृग मधुकर श्रेणी गौरों से पूछोगे, कि लताओं से पूछोगे, कि काठों से, उससे काठ से पूछोगे, कीड़े मकोड़ों से पूछोगे, लेकिन नहीं, यहाँ माया में ठगी जा ठग नहीं। कैसा माया के पीछे आसक्त होकर के मनुष्य ठगा जा रहा है, काम के पीछे, कामिनी के पीछे आसक्त होकर के, इसलिए कहा नारी नींद हारी है, नोच कर खाएं, जीते भर झंझट कर मुझे अंदर ले जाए। एक पक्ष है, ये पक्ष भोग विलास का पक्ष है। भोग विलास में यदि आज की जो स्त्री वर्ग है, ये फीमेल वर्ग है, ये वर्ग पुरुष किस तरह से कमाता है इनको इसका ज्ञान नहीं है। पुरुष किस तरह से उनकी इच्छाओं को पूरा करे, वो चाहे तो अरबों रुपया उनके हाथ में दे तो एक ही दिन में उनकी प्लानिंग बन जाए, किस तरह उसको हत्या करना। क्यों कि सारा खर्चा महिलाओं के ऊपर है,
किस तरह उसको खर्चा करना है, किस तरह उसको करना है, क्योंकि अब वो माया है और पुरुष जो है ब्रह्म है। अब वो किस तरह कमा रहा है, किस तरह दिन भर वो कर रहा है, त्याग कर रहा है, तपस्या कर रहा है, कमा रहा है, झूठ बोल रहा है, चरित्र खराब कर रहा है, नैतिक पतन कर रहा है, सामाजिक पतन कर रहा है, धर्म का पतन कर रहा है, चोरी जारी विद्या किसी तरह वो कमा के बेचारा ला रहा है। और घर पर प्लानिंग बनी है कि ये क्रीम चाहिए, ये पाउडर चाहिए, ये फलानी चीज चाहिए, ये चीज चाहिए, मनोरंजन की चीज चाहिए, संसाधन की चाहिए, पहनने की चीज चाहिए, गहना से अघाएंगे नहीं, कपड़ों से अघाएंगे नहीं, कितना कपड़ा उनसे, कितना गहना उनसे, लेकिन विचार करो जरा, सोचो, अपने मन पर विवेक करे, सोचो कि वह पति को आपने, आपके विलासिताओं ने, आपके इच्छाओं ने, आपके तमाम प्रकार के दोस्तों ने उसका क्या दुर्दशा की, क्या दुर्दशा की, उसको झूठ बोलना पड़ा, उसको नैतिक पतन करना पड़ा, उसको चारित्रिक पतन करना पड़ा, उसको धर्म से अपने को विमुख करना पड़ा। हर तरीके से जो माया के दोष है उससे उसने अपने आप को कर्षण किया, इसलिए आपके घर की उन इच्छाओं को पूर्ण करना ही हुई, महाभारत शुरू हुई। खाना भी नहीं खाएंगे, हमने कहा था एक साड़ी लाने के लिए नहीं आई, कैसे ठगती है माया, हमने कहा था ये लाने के लिए, सब्जी एक आध घर में कुछ खाने में सब्जी रखी हुई है, काम चला सकते हैं, लेकिन नहीं, ये चीज लाने के, गोभी लाना, बढ़िया टमाटर लाना, बढ़िया बढ़िया चीज लाना, फलाना लाना। अब कितने का है, 40 रुपया तो है, खर्चा हो जाएगा, क्या हुआ 40 रुपया, अरे 40 रुपया कमाए कैसे हो जाएगा, विचार करो, ये क्या सोच है, माया की सोच, माया मार कर तो नोच नोच के बाद महात्मा कबीर ने कहा नहानी नोच नोच कर खाए, जीते और झंझट करा बोले ले जाकर, तो क्या दशा करती। उसी नारी के माया के कारण भगवती सीता को अग्नि में प्रवेश किया और माया के कारण रावण का सर्वनाश हुआ, तो अयोध्या में भी विवाद होकर के अयोध्या का भी सर्वनाश हुआ। ऐसा नहीं कि अयोध्या में राम सुरक्षित रहेंगे, सीता सुरक्षित रहेगी, लक्ष्मण या उनका क्या कहते हैं रघुवंश का परिवार सुरक्षित रह जाओगे, चिन्ह में होकर के चला गया, कहीं स्थिरता नहीं। क्यों कि माया महाजन। तो अब विचार करो कि इस माया के ठगने से यदि हमारा नैतिक पतन हो रहा है, हस्तिनापुर का पतन हो रहा है, लंका का पतन हो रहा है, माया के ठगने से हिरण्यकश्यप के राज्य यदि पतन हो रहा है और वही माया के ठगने से आज विश्व का पतन हो रहा है, तो ऐसी संगति तुम करते हो। अगर महात्मा विदुर ने झूठा बथुआ का साग खा करके अपने धर्म की रक्षा की, चरित्र की रक्षा की, नैतिकता की रक्षा की, विभीषण ने उससे तुलसी के पत्ते खा करके अगर अपने धर्म के चरित्र की रक्षा की और भगवान में उनका अपना दोस्ती जोड़ी, तो हम आप लोग क्या कर रहे हैं, आज कैसे जोड़ना चाहते हैं? क्या अगर उससे हमारी, यदि हमारा जीवन भी उस तरह से व्यतीत करके हम उस साग भाजी खा करके जंगल तो तप तपस्या में जीवन को व्यतीत करके और यदि बदकल वस्त्रों का अपने अंग को ढक करके या मोटे उससे अपने अंग को ढक करके अपनी चरित्र की रक्षा कर सकते हैं, अपना नैतिकता की रक्षा कर सकते हैं, हम धर्म के अनुयायी बन सकते हैं, धर्म को हम प्राप्त कर सकते हैं, और विलासिताओं का अरेंजमेंट क्यों कर रहे हैं? इन सारे भव्य भोगों का अरेंजमेंट क्यों कर रहे हैं? आश्रम में 5 स्टार होटल, 3 स्टार होटल, तमाम सुविधाओं की व्यवस्था क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि माया के ठगे, हम माया का आकर्षण फैला रहे हैं और वह सबको ठगते जा रहे हैं। माया महाठगनी सा लेकिन वो कहा है, इस पर कबीर ने कहा हमने जाना, लेकिन हम लोग उसको दोहरा रहे हैं, हमने जाना नहीं, क्योंकि हमको तो ठगे जा रहे हैं रात दिन, हम रात दिन ठगे जा रहे हैं। कब मन तुरंग चढ़े, कब मन खोजत है धन को, कब मन पर त्रिया देख तरंग चढ़े, कब मन सोचत है रंगो तन को, कब मन सोचत है चलो मन को, तुलसीदास समझाए गए के समझाओ कपट मन को। तुलसीदास ने कब कहा, जब वह भी बड़े ढंग से जले गए, भुनाए गए, तपाए गए इस माया के ठगने में, कैसे ठगे गए, क्या किस तरह से माया ठग रही रत्नावली के पीछे। जब दीवाने थे वह अपने तरुण अवस्था, युवा अवस्था में, और देख रहे हैं कि रत्नावली भी एक दिन मायके गई हैं, तो रहा नहीं गया उनसे और चले गए सब क्या कहते जमुना, भरी जमुना को पार करके, और देखा कि जमुना में एक मुर्दा बह रहा है, और उस मुर्दे को पकड़ के बैठ करके जमुना पार कर दी। सोचा, क्या सोचा मुर्दे को कि मेरी देवी ने, मेरी प्राण प्रिया ने मेरे लिए नौका भेजी,
पा रही है, तो इतना पार करते जाते हैं किसी तरह। और जिस भव्य महल रत्नावली बैठी थी ऊपर के मंदिर में, वह सोई हुई थी और उस पर अजगर लटका होता है सांप, और उसको पकड़ करके चढ़ गया। कहते देखो मेरी माँ देवी मेरे लिए कितना रात भर इंतजार कर रही, रस्सी लटकाई है कि मेरे पूज्य स्वामी जी आएंगे तो रस्सी पकड़ करके ऊपर चढ़े। क्या ढका जा रहा है, ऐसे ढक नहीं पाए, पकड़ करके चढ़ गए ऊपर। देवी जागी, मां रत्नावली जागती है, कहा पूज्य वर्ग क्या हो रहा है, कैसे आ गया? कहा रे पगड़ी तूने तो नाव भेजा था। क्या नाव कहां है? कहा देखो नीचे खोटा पर बात किया है नाव। और फिर ऊपर कैसे चढ़े? कहा रस्सी लटकाई हुई इस पर, और कैसे चढ़े? अरे अब आगे ये क्या है? अजगर लटका हुआ। नीचे रोशनी करके देखते तो मुर्दा वाला खोटे पर बात करके मरे हुए। रत्नावली ने जैसे प्रीत चाप से ऐसे राम से हो, चला चले बैकुंठ को भला पकड़े न कोई। प्रिया जैसे चांद के पीछे आपने मुर्दे को नाव देखा, अजगर को रस्सी देखा, इसी तरह राम के पीछे मुझको आप रस्सी देख लेते और मुझको आप मृत्यु देख लेते और काट की नाव देख लेते, हर मर्च के चमड़े के पीछे लेने वाले होते तो आप कहाँ के कहाँ चले जाते। आप तुलसीदास हो। और कैसी नारी थी, उसने उसको सीख दिया। और वो क्या हो गए? वीरुमल से क्या हो गए? वो तुलसीदास, उनका प्रारंभिक नाम था वीरुमल। और वीरुमल से क्या हो गए? महात्मा तुलसीदास, त्रिकालदर्शी। और त्रेता के राम को प्रत्यक्ष कलयुग में देख रहे हैं, आज से 400-500 साल पूर्व। क्यों? किससे द्वारा? जब तक माया उनको ठग रही थी तब तक उनको ये विरोध नहीं हुआ। जब माया नहीं उनको जाकर मोड़ा, उसने स्मरण किया, तब जाकर के उनके सोचा ओह मैं कहां दीवाने लगा। आप विचार करो, आप हम लोग विचार करें। आप जाते हो संतों के पास, महात्माओं के पास, गुरु के पास, किसके लिए? मकान, धन, बीवी, बच्चे, बहुत संपत्ति चाहिए। हम बंगाल गए, बंगाल में सबसे प्रथम हमारा एक शिष्य से मुलाकात हुई। क्या? सभी शिष्य, लेकिन एक शिष्य थे जो बड़े चतुर, बड़े चलाक, क्या कहते हैं उनको, विकास विश्वास। जिसमें हमसे मुलाकात हुई उसका एक फटा सामियाना का व्यवसाय था। एक सामियाना, 2 सामियाना फटे फटे थे, एक जनरेटर था बहुत जर्जर पूरा, वो उसका व्यवसाय था। और जिस साल हमसे मिले उसी साल दोनों भाई में बंटवारा हो गया, विभाजन हो गया। तो वो जो सामियाना का व्यवसाय था और वो जनरेटर वो अपने छोटे भाई को दे दिया। अपना क्या कहते हैं, पोस्ट ऑफिस की एजेंसी करते थे, एजेंसी लिए। और वो एक वो था भाड़े का छोटा सा मकान। उन्होंने हमसे कहा कि हमारे पास 20-25 हजार रुपया है, एक प्रेस वो क्या कहते हैं वो फोटो स्टेट का कॉपी करने की, जो स्टेट कॉपी करने की, फोटो कॉपी करने की मशीन है, उसको लगाया। मैंने कहा लगा लिया। दूसरे साल कहते हैं गुरु जी इसमें क्या कहते हैं वो बैठाते हैं, क्या कहते हैं वो प्रेस, दूसरा वो साइक्लो स्टैंड वाला वो। मैंने कहा बैठा। तीसरे साल कहने लगे इसमें हम क्या कहते हैं ये बैठाएं, आशीर्वाद करने का कर। चौथे साल कहने लगे क्या कहते हैं आइसक्रीम की फैक्ट्री लगा दो। 5वां साल कहने लगे एक फैक्ट्री वाला लगा लो। और लगाते लगाते गाड़ी आ गई, मोटर आ गई, पैसे हो गए, फैक्ट्री आ गई। आशीर्वाद होते होते ऐसा आशीर्वाद हुआ कि 7वां साल से उठ गए तो कहे गुरु जी वह अपने नौकर को गाड़ी लेके भेज दिए। उसके बाद कहे कि आप चले आइएगा। और क्योंकि मैंने कहा तुम कहे मुझे टाइम नहीं है, तमाम प्रकार काम है, कर्मचारी वो है। मैंने कहा अरे माया, एक बार